Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. My name is Razia Nisar. I am your Islamiyat instructor from tutoria.pk. उम्मीद करती हूँ आप सब बखैर व आफियत होंगे। आज मैं एक नए सबक के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। जैसा कि आपको पता है कि हम सूरह अनफाल की तिलावत और इसकी तशरीह व तौज़ीह कर रहे हैं। इसी सिलसिले में हम 6 रुकू मुकम्मल कर चुके हैं। आज हमारा 7वां रुकू है, यानी आपकी किताब का 7वां सबक, जिसमें आयात 49 से लेकर 58 तक शामिल हैं। आज हम इन्हीं आयात की तिलावत, तर्जुमा और तशरीह करेंगे। आइए बढ़ते हैं आयत नंबर 49 की तरफ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ यक़ूलुल मुनाफ़िक़ूना वल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन ग़र्र हाउलाइ दीनुहुम वमन यतवक्कल अलल्लाहि फ़इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम। इज़ जब, यक़ूलु कहने लगे, अल मुनाफ़िक़ूना मुनाफ़िक, वल्लज़ीना और वो लोग के, फ़ी क़ुलूबिहिम जिनके दिलों में, मरदुन बीमारी है, ग़र्र मगरूर कर दिया, धोखा दिया, हाउलाई उनको, दीनुहुम उनके दीन ने, वमन और जो, यतवक्कल भरोसा करे, अलल्लाहि अल्लाह पर, फ़इन्ना तो बेशक, अल्लाह अल्लाह है, अज़ीज़ुन गालिब, हकीमुन हिकमत वाला। बामुहावरा तर्जुमा देख लेते हैं। बामुहावरा तर्जुमा कुछ यूँ है, उस वक्त मुनाफिक और काफिर जिनके दिलों में मर्ज था कहते थे कि इन लोगों को इनके दीन ने मगरूर कर रखा है, और जो शख्स अल्लाह पर भरोसा रखता है तो अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। बढ़ते हैं आयत नंबर 49 की तशरीह और तौज़ीह की तरफ। इस आयत में अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं? इस आयत में अल्लाह ताला ग़ज़वा बदर की मौका पर मुनाफिकीन और कुफ़ार और उन लोगों की रविश बयान कर रहे हैं जिनके दिलों में मरज़ है। अब इस मर्ज से क्या मुराद है, यानी जिनके दिलों में बीमारी है, तो वो बीमारी क्या है? वो बीमारी या तो शिर्क की बीमारी है या कमज़ोर ईमान की बीमारी है। जैसा कि मुनाफिकीन कि वो लोग अपने ईमान को छुपाते थे, यानी कि वो अल्लाह पर ईमान तो नहीं रखते थे, लेकिन वो बज़ाहिर खुद को मुसलमान कहते थे, मोमिन कहते थे, लेकिन दरअसल उनके दिल में बीमारी थी कि वो अपने ईमान को छुपा रहे थे। वो अपने जो बुग़्ज़ है, जो कीना है, जो झूठ है, उसको छुपा रहे थे कि हम तो मुसलमान हैं। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर इसी बीमारी का जिक्र किया कि उनके दिलों में मर्ज़ है, यानी वो लोग जो मुनाफिकीन हैं और वो लोग जो कुफ़ार हैं और वो लोग जिनके ईमान कमज़ोर हैं, वो मुसलमानों को ग़ज़वा बदर की तैयारियाँ करते देख कर क्या तबसरा करते थे। तो इस आयत में इसी बात की तरफ इशारा है। तो वो लोग जब उन्होंने ये देखा कि मुसलमान तो बहुत अच्छे तरीके से जिहाद की तैयारियां कर रहे हैं और इनकी तादाद तो देखो कि 313 की तादाद है, और कहाँ टक्कर लेने जा रहे हैं मुशरिकीन मक्का से, जो कि इतने मजबूत कौम है, जो लड़ाइयों में इतनी आगे रही है, जिनके पास 1000 से ज़ायद फौज है, जिनके पास ज़िरहे हैं, जिनके पास घोड़े हैं, ऊँट हैं। यानी कि जो कुफ़ार हैं वो जंग की मुकम्मल तैयारी के साथ थे और मुसलमानों की तैयारी तो बिल्कुल थी ही नहीं। तो इस मौका पर मुनाफिकीन, कुफ़ार और जो भी लोग यहूद थे या जो मुसलमान थे और कमज़ोर ईमान वाले थे, वो मुसलमानों को जिहाद की तैयारियां करते देखकर यही कहते थे कि इनको तो इनके ईमान ने धोखे में डाल दिया है, इनको इनके दीन ने धोखे में डाल दिया है। ये लोग तो पागल हो गए हैं कि इनको पता ही नहीं चलता कि ये लोग मुशरिकीन मक्का से टक्कर लेने जा रहे हैं, जबकि हालात ये हैं कि इनकी अपनी कोई तैयारी नहीं है, इनके अपने पास साजो सामान नहीं है, ये तो मरने के लिए जा रहे हैं। क्योंकि आपके सामने, जैसा कि पहले भी बयान किया, कि जहां पर 1000 की फौज हो, फिर दूसरी तरफ 313 की, तो लगता कुछ ऐसा ही है कि ये तो मौत का खेल है। तो इसी बात पर मुनाफिकीन, कुफ़ार और जो दीगर लोग थे जिनके कमज़ोर ईमान थे और उनके दिलों में मर्ज़ था, वो मुसलमानों को इसी तरह से तंज का निशाना बनाते थे और कहते थे कि इनके हालात देखो कि इनको इनके दीन ने धोखे में डाल दिया है, ये गुरूर में मुब्तला हैं। और नाउज़ुबिल्लाह ये भी कहते थे कि इनको इनके रसूल ने कुछ फूंक दिया है, कि इनको कुछ समझ ही नहीं आती कि ये मौत की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और जिहाद की तैयारियों में मसरूफ़ हैं, और इनकी अकल बिल्कुल काम नहीं करती कि ये मुशरिकीन मक्का से टक्कर लेने जा रहे हैं जो इनसे आला दर्जे की कौम है। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि ये जो उनकी तैयारी थी, ये जो उनका गरूर था,
بیسیکلی یہ غرور نہیں تھا، یہ ان کا اللہ رب العزت پر توکل تھا۔ جو ایک مومن ہوتا ہے، جو ایک مسلمان ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ پر سب سے زیادہ توکل کرنے والا ہوتا ہے۔ وہ ظاہری اسباب کی طرف نہیں دیکھتا، بلکہ وہ توکل کے ساتھ کسی میدان میں اترتا ہے۔ جب ایک مسلمان مطیع اور فرما بردار ہوتا ہے اور اس کو حکم ہوتا ہے کہ وہ جہاد کی تیاری کرے اور وہ جہاد کے لیے نکل کر کھڑا ہو جائے، تو وہ اسباب کی طرف توجہ نہیں کرتا بلکہ وہ حکم کی طرف توجہ کرتا ہے۔ تو وہاں پر اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، تو ان کو ان کے دین نے غرور اور دھوکے میں نہیں ڈالا تھا، بلکہ وہ ان کا اللہ تعالیٰ پر توکل تھا کہ جس نے ان کو حکم دیا ہے وہی ان کو پار بھی لگائے گا۔ تو اس آیت میں اسی بات کی طرف اشارہ ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس آیت کی تشریح و توضیح اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ بڑھتے ہیں آیت نمبر 50 کی طرف۔